हम तो ए भुलाई दी ए होई नहीं सकत और तू हमें भूल जाओ ई हम होए नहीं दे हम तुम्हें भुलाई दी होए नहीं सकत और तू हमें भुलाई दो ई हम होए नहीं दे हो गया anything in okay, everybody in London and the UK and the world, please take note because our films 3-2 is going to be releasing, so you can take your family and your friends and everybody just go and watch the movie and have a great time and a lovely evening or day or night whenever you get to see it. So this was in British. Yeah. Okay. Yeah. You have to say this in French. Hanji. Oh, you want me to do every accent and talk about straight too? I can, but I feel it can go on and on. Once I start, I just cannot stop. That's my favorite Russian. अभी मुझे पता नहीं है रशियन है कि नहीं, but It's okay. हमें कौन सा बोल दो. We've come to Delhi today and I don't know if this is Russian, but we are promoting our film and we really enjoy being in Delhi and the food is very good and I think this is it now. That is all I have to say right now. Bang on. ये कहावत है ना, good things take time. True. तो आई थिंक कि वही रीज़न है कि ऐसे ही सीक्वल नहीं बनाया हमने. स्त्री 1 का जो रिस्पॉन्स रहा है, जिस तरह का प्यार उससे मिला है, तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा ही है लोगों के. तो आई थिंक कि बहुत अच्छे से डिसाइड किया हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और राइटर ने कि इसको अच्छे से बनाना है, कहानी को आगे कैसे बढ़ाना है. तो उस पर सोच के अच्छे से उन्होंने वक्त लिया और फिर अब वो आ गई है. राजकुमार सर कहते हैं कि भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं. भूत के पाँव भी पालने में दिखते हैं? भूत के पाँव उल्टे दिखते हैं. या हमारे केस में तो हमारी स्त्री के पाँव जो हमेशा ऊपर रहते थे हवा में, तो वो भी टेढ़े दिखते थे. लोग कहते हैं मैन विल बी मैन. भूत भी क्यूट हो तो भी लोग पीछा नहीं छोड़ते. मानते हैं आप कि भूत पे भी इश्क आता है? हाँ, अगर भूत दिखने में प्यार है यार. प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, वो किसी भी हो सकता है. वो किसी भी रूप में उसमें हो सकता है. चुड़ैल हो तो भी चलेगा. हाँ, as long as चुड़ैल जैसी नहीं लग रही है देखने में, जो एक कन्वेंशनल रूप है चुड़ैल का, तो क्यों नहीं. ओके, इसमें एक गाना था जिसके बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर आप राहत इंदौरी साहब के फैन होते तो शायद आपको इतनी परेशानी नहीं होती. आप हैं फैन? हाँ, मैं जानता हूँ ऑफकोर्स काफी. तो उन्होंने कहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं. करेक्ट. आपके तो इंतजार करते रह गए. हाँ, मैंने बुलाया था ना, आई नहीं. तो आपने पढ़ा नहीं था उनको कि बुलाती है मगर जाने का नहीं? उन्होंने तो बुलाती है, तो यहाँ तो मैंने बुलाया था. तो लोग पूछते थे खेतों में क्यों बुलाया था? क्योंकि ये तो पूछना पड़ेगा अमिताभ श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने गाना लिखा है, कि उन्होंने खेतों में क्यों बुलवाया. कहीं और भी बुला सकते थे, रेस्टोरेंट में, कैफे में, पर खेतों में क्यों बुलवाया, ये उनसे पूछना पड़ेगा. ये अच्छा सवाल है. उसे सनफ्लावर्स पसंद है इसलिए. श्रद्धा कपूर खेतों में फिर क्यों नहीं गई? क्योंकि गाना बहुत वायरल हो रहा है. आप रील स्क्रॉल कीजिए, इस टाइम जहां पर भी जाइए वो वायरल हो रहा है. वो खेतों में नहीं गई क्योंकि उससे सिनेमा हॉल्स में जाना था, इसलिए. सुपर. पवन सिंह के साथ ये सॉन्ग आता है और ये कहते हैं कि बिहार साइड में पवन सिंह पावर स्टार है. बहुत सारे लोगों की मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि आप दोनों आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने मुझसे यूपी बिहार में पूछा कि जरा पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो वीडियोस हैं वो अभी भी सोशल मीडिया पर फ्लड हो रहे हैं. आप लोगों ने डांस किया साथ में, सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? No, it was great. I think he is very talented. He's got a great voice. उन्होंने बहुत ऐड किया है हमारे गाने में अपनी आवाज़ देकर, और उनको आई थिंक सही कहते हैं, एकदम पावर स्टार ही हैं वो. जो हमने उस दिन नज़ारा देखा लखनऊ में, उनकी जो एक इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है हमारे गाने के लिए कि उन्होंने अपनी आवाज़ दी हमारे गाने को. बिकॉज बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है. जैसे आपने कहा कि उनके जो इतने सारे फैंस हैं, ऑफकोर्स लाखों फैंस हैं, उनका बहुत प्यार मिल रहा है गाने के लिए. और सब लोग बहुत लोग बोल रहे हैं कि फिल्म देखने जाएंगे क्योंकि ये गाना भी है उसमें, पवन भाई का गाना तो देखना ही है. तो आप तो लोग तो छोटे शहर से आते हो आप लोग, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा वो सिनेमा है जिसे बहुत लंबे टाइम तक अश्लीलता वाला था. बट अभी बीते कोविड के बाद से हम ये देख रहे हैं कि पैन इंडिया बड़ा अच्छा मिक्स हो रहा है. पहले साउथ के साथ मिक्स हुआ, पंजाबी गाने मिक्स हो रहे थे. अब आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बिहार से भी भोजपुरी इंडस्ट्री का भी वो टच देके आप लोगों ने मिक्स किया, और जिस तरह से आप लोग का वो गाना कोरियोग्राफ हुआ, वो आई थिंक एक बड़ा अच्छा कल्चरल मिक्स चल रहा है. तो ये जो मिक्स पैन इंडिया हो रहा है, ये डू यू थिंक ये बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, और इससे फिल्म को बहुत फायदा होगा? नहीं, एब्सोल्युटली अच्छा है. हमारे जो कोरियोग्राफर हैं वो हैदराबाद से थे, जानी मास्टर. पवन सिंह जो है वो ईस्टर्न साइड से हैं, नॉर्थ साइड से हैं, बिहार से, यूपी से. उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है वहाँ पर. और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो नॉर्थ से हैं.
तो आई थिंक कमाल की बात है ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, सचिन जिगर है वो गुजरात से हैं, तो आई थिंक पैन इंडिया आपने बोला सही है कि एक गाने को बनाने में इतने लोगों की हेल्प चाहिए जो हमारे देश के अलग कोनों से आए हैं। वैसे श्रद्धा, मुझे पता है आप खेतों में क्यों नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि आपको माउंटेन टॉप पे प्रपोजल पसंद है। डू यू नो द स्टोरी? नो। शी प्रपोज वरुण धवन माउंटेन टॉप पे ले जाके 8 साल की उम्र में। अच्छा। एंड That's मतलब ये तो या बहुत आई मीन ये तो पुरानी कहानी है, लोगों को पता है ये, बट आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट तो वरुण ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था। 8 साल की उम्र। अच्छा। या करेक्ट, हाँ। इट्स अ फनी स्टोरी। It is very वी वुड funny. लव टू नो, सर को भी नहीं पता, अगर आप इट इज़ वेरी बताओगे। फनी। नहीं तो मतलब हम शूट कर रहे थे, हमारे डैड्स के शूट पे गए थे, और मुझे बचपन में वरुण पे एक छोटा सा क्रश था। तो हम एक माउंटेन टॉप पे गए, वहाँ पे पहाड़ के ऊपर गए और खेलते खेलते गए, और मैंने बोला कि मैं एक बात बोलूँगी वरुण आपसे, और आपको उसको मैं उल्टा बोलूँगी तो आप उसका मीनिंग समझ जाना। तो मैंने बोला यू लव आई। तो उसने बोला नो नो, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है मुझे, और वो भाग के चला गया फिर। इसलिए अगली बार माउंटेन पे स्त्री 3 की स्क्रिप्ट। करेक्ट। बट श्रद्धा, आपने चुड़ैल की आवाज काफी अच्छी निकालना आप सीख गए हो। हाँ हाँ जी, कुछ बिल्कुल। निकाल के दिखाओ ना थोड़ा सा। आप डर जाओगे, मतलब आपको नींद नहीं आएगी, आप ये रिस्क लोगे? पकड़ लूंगा मैं। इन्हीं का एक डायलॉग है ना कि बड़ा अच्छा डायलॉग है कि मैं आंखों में आके देख के सवाल पूछूंगा, उसके बाद भले ही हमारी फट रही हो बट आप डरा दो, चलेगा। शुभांकर, आपको नींद नहीं आएगी आज। आपको लगा कभी डर इनके साथ काम करके? डर नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं डर लगा ऐसी आवाजों से? ऐसी आवाज तो अभी निकालनी, फिल्म में थोड़ी निकाल रही है। फिल्म में आपके भी बड़े सारे डायलॉग्स हैं सर जो बड़े वायरल हो रहे हैं। मतलब एक तो वो आंटी वाला सीन था, मतलब हाँ करेक्ट, एंड का नेक्स्ट लेवल सीन था। थैंक यू और ये उन्हीं का आइडिया था, ये उन्होंने ऑन द स्पॉट किया टेक के दौरान। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, और इस तरह की चीज़ें ऐड करते रहते हैं सीन्स में। बट बिल्कुल अलग है, बट स्टिल नहीं क्यों नहीं, एक फिल्म को जितना प्यार मिला है, हमने पार्ट 1 में ये कहा था कि हमने ओपन एंडिंग छोड़ी थी कि इसका पार्ट 2 आ सकता है, और जिस तरीके से 6 साल लगे अच्छी कहानी ढूंढने में, लिखने में, और उस दौरान एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का भी बिल्डअप हो रहा था, तो आई थिंक क्यों नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर एक पहला पार्ट को इतना प्यार मिला तो उसका दूसरा पार्ट बनाना बहुत ही लाजमी सी बात है। तो स्त्री 2 में क्या है ऐसा, अगर आपको एक फैक्टर बताना हो कि स्त्री 2 इस वजह से देख लो? आई थिंक स्त्री 1 को इतना प्यार मिला है तो स्त्री 2 में डेफिनेटली हमने कोशिश की है कि जो कॉमेडी है वो बेटर हो, फन ज़्यादा हो, थ्रेड बड़ा हो, फिल्म का स्केल बड़ा हो, ताकि लोग जब एक्सपीरियंस करें थिएटर में तो एक एक्सपीरियंस उनको याद रहे कि ये कुछ देखा हमने नया और बड़ा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ का हमने ध्यान रखा है। अभी डेविड, लेकिन सिंपल थॉट है। एक सवाल मेरे मन में भी आया और बहुत सारे फैंस ने मुझसे कहा कि श्रद्धा की बड़ी अच्छी फिल्में आई हैं। श्रद्धा ने रॉक ऑन की है, स्त्री की, ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पार कर, एक विलन, और तू झूठी में मक्कार, सब में क्लास एक्टिंग है, सबको मजा आ रहा है। एवरीवन लव्स श्रद्धा कपूर, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, इंस्टाग्राम तो श्रद्धाग्राम बन चुका है। बट उनके मन में सवाल था फिर शाहरुख, सलमान, आमिर, ये वाली लिस्ट होती है, हमने कभी श्रद्धा को क्यों नहीं देखा? और ये मुझे भी पहली बार रियलाइज हुआ जब कल मुझसे लोगों ने क्वेश्चंस भेजे मुझे, एंड दे सेड कि हमने श्रद्धा कपूर को कभी क्यों नहीं देखा, शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन लोगों के साथ। पता है क्योंकि मतलब एज एक्टर्स आप ऐसे नहीं चूज़ करते कि अच्छा मुझे इसके साथ काम करना है, आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सी फिल्म का हिस्सा बनना है, और आपको एज एन एक्टर कौन से किरदार सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है मुझे उनके साथ काम करने के लिए। ये थॉट मेरे मन में था कि यू आर अ क्लास एक्टर, and very honestly also not just with them, not just with the most amazing and great actors of our country, पर personally also मतलब जब आप एक फिल्म का हिस्सा बन रहे हो ना, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि ये firstly ये फिल्म मेरे लिए एज एन एक्टर क्या करने वाली है, या फिर मैं इस फिल्म को क्या दे पाऊँगी। तो एज एन एक्टर तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी पे होता है, और ये पूरी तरह से डिपेंड। और कोई एक्टर ऐसे नहीं देखता कि मतलब मैं ये फिल्म करूँ क्योंकि इसमें ये सो एंड सो है। ट्रू, वो रीज़न ही नहीं बनता। नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम And, क्या होता है, जैसे हमने राजकुमार राव सर को देखा, उन्होंने फिल्मों का जिक्र किया, तो आई थॉट कि थोड़ा सा लाइट जोन करते हैं और थोड़ा सा आप लोग को टफ सिचुएशन में डालते हैं। मैं आप दोनों की अलग अलग फिल्मों के नाम लूंगा और आपको अपनी ही फिल्मों में से एक चुनना है, वन बाय वन हम आगे बढ़ते रहेंगे। लाइक 2 फिल्म का नाम लूंगा, हाँ, उनमें से आपकी जो फेवरेट आपकी फिल्म होगी वो आपको चूज करना है, उस हिसाब से हम ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। तो किसके साथ स्टार्ट करें? श्रद्धा के साथ। ओके श्रद्धा, स्त्री या बागी? मतलब मुझे चूज़ करना है। आपको 2 फिल्मों का नाम देंगे, हाँ। उनमें से आपको एक नाम चूज करते रहना है। अच्छा कि आपकी favorite जो है। अच्छा, थोड़ा टफ है बट आपकी फिल्मों में ही है, तो Okay, आप आई थिंक ठीक है। थोड़ा रिलेट कर सकते हो, आपकी कोई भी चॉइस सकती है। हाँ। अच्छी मेमोरीज रही, अच्छी अपनी एक्टिंग, में असली ज़्यादा टफ होता है, दूसरी की में आसान है। तो ये अच्छा है तो ना? चलिए, हाँ, स्त्री या बागी? स्त्री स्त्री या रॉक ऑन? स्त्री स्त्री या ओके जानू? स्त्री स्त्री या हाफ गर्लफ्रेंड? स्त्री ओके, स्त्री या हसीना पारकर?
चलो कहीं तो पॉज लिया। जियो वालों कहीं तो थोड़ी सांस में सांस आई कि हाँ। Who directed हसीना पारकर? अपूर्वा लाख्या। सच अ गुड मूवी। वहाँ ये मासूमियत नहीं दिखेगी आपको? आपको डर लगेगा? बहुत कठिन चॉइस है सच कहूँ तो। हाँ। स्त्री या हसीना पारकर? दोनों, एक आपको वो स्त्री है वो दोनों चूज कर सकती मैंने है, 2 का नाम ही नहीं रखा इसलिए। ये वाला प्रमोशन तो मैंने गायब कर दिया। मुझे पता है कि खा जाएंगे मेरी जान लोग। लेकिन वो स्त्री है वो दोनों चूज कर सकती है। चलो ठीक है, हसीना पारकर या एक विलन? यार बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मोहित सूरी जो है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इसीलिए आपको special है। रखा गया ना कि आपको अपनी और, फिल्मों में चूज करना है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप में कोई बिलीव करता है ना, जब कोई बिलीव नहीं कर रहा है और आपको एक फिल्म दे रहा है, मोहित सूरी वो इंसान है मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे आशिकी दी और उसके बाद 2 और फिल्में दी और एक गाना भी दिया। सिर्फ वही एक डायरेक्टर थे जिन्होंने बोला कि 2 फ्लॉप के बाद मैं इस पे विश्वास करता हूँ, तो मैं कहूँगी उस रीजन के लिए एक विलन। एक विलन। सीधे ये कहानियां सुननी होती है। वैसे उसमें आपका गाना ही बहुत कमाल का था, तेरी गलियां। Thank आपने you. गाया था और इट वाज मैजिकल। Thank ओके, you. एक विलन या छिछोरे? Very close. Again that. Even my heart. So much to learn from that movie. Absolutely, a beautiful film to be a part of. सेम रीजन के लिए मैं कहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट टाइम था ना लाइफ में, जब कोई आप में बिलीव कर रहा है, आपको एक फिल्म दे रहा है, तो वो मोहित बहुत सूरी आगे भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, आगे मोहित सूरी और है। नहीं, पर मतलब इसी रीजन के लिए तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ओके, स्पेशल है। एक विलन या तू झूठी पे मक्कार? मैं मोहित सूरी बोल दूँ। ओके ठीक है, एक विलन या आशिकी 2? लास्ट एक। आशिकी 2 Why क्योंकि आशिकी? वो बहुत ज़्यादा मतलब उस वक्त जैसे मैंने कहा मोहित सूरी ने यकीन किया मुझ में कि वो मुझे कास्ट करे फिल्म में, और ऑफ कोर्स वो फिल्म कामयाब रही, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब कोई आप में बिलीव करता है, विश्वास रखता है, जब कोई नहीं बिलीव कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है फॉर एवर। आशिकी के बाद क्या बदल गया था? क्योंकि बाकी पूरा इंडिया आशिकी में डूबा हुआ था। तुम ही हो, कई सालों तक खींचा हमने। बहुत लोगों को लगा कि आशिकी मेरी पहली फिल्म है, लेकिन वो नहीं था क्योंकि मेरी पहली 2 फिल्में किसी ने देखी नहीं, ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं, 3 पत्ती और लव का दी एंड। तो बहुत कुछ बदल गया, अपॉर्चुनिटीज़, मतलब लोग मुझे फिल्में ऑफर करने लग गए और हाँ मतलब लाइफ बदल गई उसके बाद। हाउ यू गॉट दैट फिल्म? कुछ तो कहानी होगी। तो बिल्कुल मोहित और मैं मिले थे पहले ऐसे ही किसी और फिल्म के चक्कर में, लेकिन वो फिल्म नहीं बनी और मैंने 2 फिल्में की थी जो कामयाब नहीं रही। तो मोहित आए मेरे पास आशिकी के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे, हम मिले थे और मुझे याद था कि मैं उनसे मिली थी चश्मा डाल के घर के एकदम मतलब सिंपल से रूप में, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक महाराष्ट्रियन लड़की चाहिए थी इस फिल्म में और मुझे लगा कि मैं फिट होंगी, तो फिर वो आए। सुपर हिट है। सुपर। ओके, राजकुमार, भूत से डर लगा नहीं लगा, ये अपनी फिल्मों को लेके थोड़ा लगना चाहिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर या एलएसडी? LSD because that was the first one. First always be special. ओके, ये मुझे पता है आप एलएसडी चूज करोगे। एलएसडी या शाहिद? Shahid. कमाल की होती। थैंक यू। गुड। अभी भी देखो तो गूज़बम्स आते हैं। शाहिद या स्त्री? This is tough. No, again, I'll choose both. चलो एक एग्जाम्पशन हम दे देंगे, सिर्फ एक मिलेगा, इसके आगे नहीं मिलेगा। स्त्री हम ले लेते हैं। स्त्री विद काय पूछे वर्सेस काय पूछे। यार मेरी बहुत सारी फिल्म मेरी बहुत क्लोज है दिल से। इसीलिए तो टफ रखा है सर, इसीलिए छाट के केवल पहली वाली रखी थी, बाकी सब अच्छी फिल्में रखी सारी, जिसको बार बार देखते हैं, हर बार अच्छी लगती है, काय पूछे भी वो फिल्म है जिसको जितनी बार देखो उतनी बार अच्छी लगती तभी है। नाम उसका रखा है। तो स्त्री या काय पूछे? नहीं यार, मैं इस जंजाल में नहीं फंसने वाला। आपने एक लाइफलाइन यूज कर ली। आई नो, बट ऐसा सर पे बंदूक नहीं रखी हुई ना हमारे के, बोलना ही पड़ेगा। चलो एक लाइफलाइन और दे देते हैं। अब तो 3 लाइफलाइन दो आप। चलिए ठीक है, टोटल 3 लाइफलाइन, हाँ। बट इस ये अपनी बात पे हो गया। ओके, काय पूछे या सिटी लाइट्स? 2 लाइफलाइन यूज हो चुकी है। हाँ, नहीं, सिटी लाइट because of course was mine and Paduleka's first film together, so very special. ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुस्कुराने Yeah, की। yeah. ओके, सिटी लाइट्स या ट्रैप्ड? City Lights, like how she had Mohit Suri, a trump card to play, I have Paduleka here. ओके, पूरे होते वहाँ, यहाँ पे सपने, वहाँ संघर्ष शुरू होता है। बहुत वायरल हुआ था ये कोट I know, I saw. कि Yeah, जहाँ पर हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ पर संघर्ष शुरू होता है। बट श्रद्धा, डू यू बिलीव ऐसा होता है? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि 2 फिल्म आपकी फ्लॉप थी, यू वर मोहित सूरी वाज काइंड कि उन्होंने आप पे बिलीव जताया। ये इतना इजी होता है जितना बाहर से लोग कमेंट कर रहे थे नेपोटिज्म को लेकर? हालांकि वी ऑल एट द एंड ऑफ द डे से कि आप जैसा या आलिया जैसा या रणबीर कपूर जैसा अगर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, सो वी आर हैप्पी और आना चाहिए। No, but I want to say one thing. I think Mohit Suri ने इन पे believe जताया, not because she is Shakti Kapoor's daughter. Believe जताया because he must have seen something in Shraddha Kapoor as Shraddha Kapoor. I mean, आई मीन पीपल जज टू मच। स्टार किड का फायदा शायद ये होता है कि आपको कैमरा जल्दी दिख जाता है, कैमरा क्लिक करता है, बट आई एम श्योर उतनी जल्दी लोग जज करना शुरू करते हैं आपके फादर से, आपकी हर हरकत पे, आपकी अच्छाई पे, आपकी बुराई पे। सो एक स्टार किड होने के चैलेंजेस क्या होते हैं जब आप बॉलीवुड में एंटर करते हो? एक तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से मिलती हैं, और वो होता है। आई एम श्योर कि अगर एक स्टार किड को एक मौका चाहिए और अगर वो अपने मम्मी या पापा से कहे कि प्लीज़ इनको फ़ोन घुमा दीजिए, एक मीटिंग करवा दीजिए, वो हो सकता है क्योंकि आप आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। पर मैं सिर्फ मेरी जर्नी के बारे में बात करूँगी। जब मुझे एक्टर बनना था, मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं कॉलेज छोड़ना चाहती हूँ और मैं एक्टर बनना चाहती हूँ पापा की तरह, मौसी की तरह। और मेरे पापा ने कहा था कि मतलब आप श्योर हो कि आपको ये करना है? क्योंकि मैं जैसे
मुंबई आया था सब कुछ छोड़ के, सब कुछ मैंने खुद किया। आपको भी वैसे ही करना होगा, तो आपको भी ऑडिशंस देने पड़ेंगे, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पापा ने मुझे ऑफ कोर्स इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी पहली 2 फिल्में नहीं चली। पर उसके बाद और पहली फिल्म के लिए भी मुझे ऑडिशंस देने थे, और वो मेरे पापा ने कहा मुझसे कि आपको ऑडिशंस तो देने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मेरी जर्नी रही है तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हर स्टार किड की जर्नी भी अलग है, तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो किसी तरह से। पर डेफिनेटली अगर आप कह रहे हो कि मतलब कनेक्ट अगर आपको करना है किसी से, वो अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप कामयाबी नहीं पा सकते कि आप स्टार किड हो तो आप 100% कामयाब होंगे। ऐसे तो बिल्कुल मतलब किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। True. आपको हर वक्त खुद को प्रूव करना है, हर फिल्म के साथ। तो True. सक्सेस डज नॉट इक्वल टू क्या कहते हैं कि आप कहाँ से आते हो, वो उसका मतलब नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे। मतलब 8 साल में तो रुका था। मैंने सुना ऋतिक रोशन की शायद आप कटिंग भी रखते थे घर पे। कटिंग नहीं, सिर्फ कटिंग नहीं, पोस्टर्स, स्लैम बुक, स्क्रैप या बुक्स, स्लैम बुक उस टाइम पोस्ट कार्ड्स। बहुत बड़ी फैन रही हूँ ऋतिक रोशन की। सुपर। सो जब राजकुमार राव को आप देखते हो, हम्म। मैं बॉलीवुड में कई बार कहता हूँ, रितेश को मैं देखता हूँ या राजकुमार सर को मैं देख रहा हूँ या कई विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को देखता हूँ, शादी के टुवर्ड्स मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। कई बार डगमगाता है बहुत सारी खबरें पढ़ के, कई बार बढ़ता जाता है कि यार हैप्पी कपल्स होते हैं, अच्छी शादियां होती हैं, साथ में लोग खुश रहते हैं। हाउ यू सी दीस गाइस? Who, which guys? लाइक जैसे राजकुमार सर हो गए हम्म। या जनरली रितेश की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। सो ये शादी पे विश्वास बढ़ाता है, क्योंकि आपकी शादी को लेकर भी रोज खबरें छपती रहती है, श्रद्धा शादी कब करेगी, श्रद्धा शादी कब करेगी। आप गूगल पे नाम डालो, श्रद्धा की केवल शादियों की बातें होती रहती है। एंड आई एम श्योर मॉम डैडी परेशान करते पड़ोस होंगे। वाली आंटी अपनी रियल आईडी से हाँ। आओ। ये आप सारे ये पड़ोस वाली आंटी तो रोज आ रही है। पर आई थिंक कि मैं पत्रा से मिली हूँ कई बार, और बहुत ही कमाल की लड़की है, बहुत प्यारी है। एंड राज को भी जानती हूँ, अभी दूसरी फिल्म कर रहे हैं हम साथ में। तो आई फील कि दे आर अमेजिंग टुगेदर, साथ में तो ये एकदम मैच मेड इन हेवन है। और मैं पर्सनली ज़्यादा एक्चुअली सिर्फ आई थिंक द मोस्ट आई नो इज़ राजन पत्रा पर्सनली। तो मैच मेड इन हेवन। सुपर सुपर। एक सवाल और लोगों ने कहा था कि आपने इंस्टाग्राम को श्रद्धाग्राम बना दिया। कोई भी इंसान अपने अकाउंट पे वीडियो डालता है कि अगर श्रद्धा कपूर मेरी आईडी पे कमेंट करेंगी तो मैं ये करने वाला हूं, और श्रद्धा कपूर उसके अकाउंट पे कमेंट कर देती है। तो अच्छा, मतलब मीडियम में अच्छा रास्ता है लोगों के साथ कनेक्ट करने का। मज़ा आता है यार एक्चुअली। जो कमेंट्स में मिलते हैं मुझसे, वो मुझे सबसे ज़्यादा एंटरटेन करते हैं उनके कमेंट्स के साथ। तो वो मुझे पूरी तरह से एंटरटेन कर रहे हैं कि मैं वापस आती रहूँ, कमेंट करती रहूँ, बात करती रहूँ सबके साथ। So, यानी वो जो रिप्लाईज होते हैं वो आपकी तरफ से होते हैं, टीम की तरफ से नहीं होते। मैं अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल करती हूँ। एक सवाल सर, बीच में मैंने क्योंकि कई सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के इंटरव्यूज किया, आप स्त्री कर रहे हो, बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मुझसे कई सारे एक्टर्स ने कहा कि आज के टाइम में जो ऑडिशन है उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर कितने हैं, और फॉलोअर बेसिस पे भी आपका फिल्म में सिलेक्शन होता है कि इस एक्टर कितने फॉलोअर हैं, इस कितने हैं। कईयों ने कहा अब ये ट्रेंड कम हो रहा है, बीच में बहुत पीक पड़ा था। हैव यू फेस्ड दिस? आई हैवंट फेस्ड इट, बट बीच में आई हर्ड कि दिस ट्रेंड स्टार्टेड कि आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर हैं, वो एक वन ऑफ द रीजंस है कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं, व्हिच इज टू सैड आई फील, बिकॉज सोशल मीडिया इज अ वेरी डिफरेंट आइडेंटिटी फ्रॉम हु यू आर एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट। वो उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए कभी भी। बट नाउ यू सेड, यू जस्ट टोल्ड मी कि वो थोड़ा डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, व्हिच इज ग्रेट, थैंकफुल, वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज आप टैलेंट देखो ना यार, when especially somebody who's giving you a test for a character, just see if that person fits the part, if that person is unique, is talented, will bring in something to your story, not how many social media followers he or she has. आपको पता है श्रद्धा इंडिया के हाईएस्ट उन एक्ट्रेस में से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, Of course, उस yeah. लिस्ट टॉप 5 में Yeah, आप हैं। सो ये जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होते हैं, ये कुछ काम करते हैं, फायदे करते हैं? बिकॉज आई रेड वन ऑफ द एक्ट्रेस जिसने कहा कि इंस्टाग्राम ने सिर्फ इतना फायदा किया कि अब मैं गंदी फिल्में नहीं करती, आई कैन सिट एट होम, क्योंकि वहां से थोड़े प्रमोशंस हो जाते हैं, और आई कैन चूज गुड फिल्म एंड देन आई कैन लेट माय फैंस नो कि ये मेरी अच्छी फिल्म है, जाके देख लो इसे। जो फालतू काम करना पड़ता था पैसों के लिए मुझे, वो इंस्टाग्राम की वजह से नहीं करना पड़ा। डू यू बिलीव ऐसा कुछ? नहीं, मेरे लिए इंस्टाग्राम ना बहुत ही क्या कहते हैं, और वो पहले से ही रहा है कि मेरे लिए इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लोगों के साथ कनेक्ट करूँ, और जब मूड हो अपनी लाइफ के कुछ हिस्से शेयर करूँ लोगों के साथ, और उसमें मज़ा आता है। तो मैं भी अग्री करती हूँ राज से कि इंस्टाग्राम और फिल्मों का मैं तो कोई कनेक्शन नहीं रखती कि आपकी कास्टिंग उस वजह से हो या वो सब। मेरे लिए इंस्टाग्राम है कि मैं अपने इंस्टा फैम के साथ कनेक्टेड रह पाऊँ। सो व्हाट्स द बेस्ट मेमोरी लाइक विद इंस्टाग्राम आपकी? कोई Best- फैन का इंटरेक्शन कोई ऐसा जो आपको याद रह गया हो? या बहुत डिफिकल्ट है चूज़ करना, क्योंकि जब भी मैं कमेंट्स में जाती हूँ ना, कमेंट्स में मिलती हूँ लोगों के साथ, तो इतने एंटरटेनिंग कमेंट्स होते हैं, इतने मज़ेदार कमेंट्स होते हैं, तो चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो कनेक्शन रहता है फैंस के साथ, वेल विशर्स के साथ, वो एक स्पेशल कनेक्शन है इंस्टा पे बहुत ज़्यादा। राजकुमार सर सिंगिंग, अब मैं भी शुरू करता हूँ। नहीं, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप दोनों में से जो जिसको लगता है कि वो ऐसा है, वो सिर्फ हैंड रेज कर देगा। ओके, ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। ज्यादा फूडी कौन है? क्या पसंद है खाने में? सबसे फेवरेट चीज़ घर का खाना, सबसे फेवरेट। तो घर पे जो भी बनाओ फेवरेट है। घर पे क्या? अच्छा, घर पे भी स्पेसिफिक? अब घर का जिक्र कर दिया लोग। घर पे यार घर की चाय तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा। फिर सिंपल दाल चावल, घर का दाल चावल, वरण भात,
अचार अचार आम का अचार अलग अलग मूड पे अलग अलग एक अचार। शायरी याद आ गई मुझे। दाल चावल से गुजर रही थी हमारी जिंदगी, तुम आम के अचार की तरह आए और जिंदगी का जायका ही बदल दिया। नाइस नाइस। और घर पे और क्या, आलू पराठा, दाल चावल, सब्जी, पोहा, साबूदाना खिचड़ी। सोच रही हूँ क्या क्या घर पे, खट्टी मीठी एक दाल है जो सब बनती है खाते हो घर ना? पे। ईटिंग योर फेवरेट सबसे ये सब फेवरेट है। ये सब खाते भी हो? हाँ ऑफ कोर्स। ओके, हम जैसे लोगों को हवा भी लग जाते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। ओके, सबसे ज्यादा फोन कौन यूज करता है आप दोनों में से? नहीं, हमेशा मैं। आप ही तो हो ना, फोन कॉल पे रहते हो फोन एज इन लाइक ही मेंट लाइक आप ऐसे, कैसे मतलब भी, सोशल मीडिया कैसे भी, की कैसे भी, कैसे भी। कैसे भी, तो फिर मुझे लगता है कि हम दोनों टाई। अच्छा ठीक है, मैं स्त्री है। अच्छा ठीक है, नहीं वो मैं इतने सारे कमेंट को रिप्लाई करने में ऑफ कोर्स टाइम लगता है ओके, वो खुद करती है सबसे रट्टा कौन मारता है स्क्रिप्ट की? शॉर्ट टेम्पर्ड कौन है? हम दोनों में से कोई भी नहीं। ओके, सबसे ज्यादा कपड़े कौन चेंज करता है? नहीं, कोई भी ऐसा बस सुबह से ही पहन के हाँ। निकला ओके, सेट पे ज्यादा बकबक कौन करता है? बक बक मतलब ज्यादा बातें करना किसे पसंद है? अरे पता है आज क्या हुआ? नहीं सेट पे जब होते तो आई थिंक वी वर रियली फोकस ऑन हाँ हाँ। अपार्ट फ्रॉम सेट ज्यादा बातें कौन करता है आप दोनों में से? ज्यादा बड़ा कंजूस कौन है? नहीं नहीं, कंजूस बहुत दिलदार है हम दोनों यार, कंजूस बहुत ही ज्यादा दिलदार है। क्या आप एक दूसरे को कौन सी ऐसी चीज खरीदती थी या खर्च किया जो कि बहुत दिलदार है? इनको मैंने एक आइलैंड दिया था इन्होंने मुझे 2 आइलैंड दिए स्त्री 2 के लिए 2 आइलैंड। ओके, कौन फोन कॉल नहीं उठाता है? कभी आपने किसी को कॉल किया हो, ज्यादा मिस करता है कॉल? जैसे एक राइटर है जानी, मेरे पास जितने भी गेस्ट आए पंजाब से, सबने कहा कि जानी कॉल करो, फोन नहीं उठाते कभी, भूल जाते हो, 2 दिन 3 दिन चलता रहता है। तो आप में से कोई है जो फोन कॉल मिस कर देता था? जनरली मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, हम्म। मतलब चाहे वो फोन कॉल हो या मैसेज भी हो, मैं मिस करती हूँ काफी। तो हाँ मैं एक्चुअली मैसेजेस मिस कर देता हूँ कॉल फिर मुझे दिख जाता है कि एटलीस्ट मिस कॉल में आया कि मुझे कॉल बैक करना है पर मैं मैसेजेस मिस कर देता हूँ अभी भूत से किसी डर लगता अगर आप किसी भी इशू से कनेक्टेड, या आपको अंदर से जेन्युइनली कोई भी, मैं अभी कोई भी इशू के बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई ओपिनियन है, आप शेयर भी कर सकते हैं या आप नहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये पर्सनल चॉइस होता है, एंड आई थिंक दैट इंडिविजुअली इट शुड बी अलाउड कि अगर किसी को शेयर करना है कर सकते हैं, नहीं करना है तो इट्स ओके ऑल्सो। ओके, चलिए मैं पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा नहीं घुसूंगा बिकॉज वो आपकी भी चॉइस है, आप उस पर क्या करते हो। श्रद्धा, मैंने आपके लिए छोटा सा गेम रखा था और ये इसलिए था क्योंकि मुझे आपसे कुछ गाने सुनने थे, बट इसमें आपको ऑप्शन रहेगा। सो द गेम नेम इज वेरी सिंपल, ट्रूथ और डियर। अगर आप सच बोलोगे कि आपके बारे में अफवाह सच है, यू कैन एक्सेप्ट। अगर आप डिनाई करना चाहते हो, आपको किसी भी गाने की 2 लाइन सुना देनी होगी। Okay. सो जो आपको लगता है कि ये नहीं बताना मुझे, तो यू कैन जस्ट सिंपली सिंग 2 लाइन ऑफ एनी योर फेवरेट सॉन्ग। ठीक है? Oh. सो पहला, श्रद्धा कपूर जब मार्केट जाती हैं तो सबसे कम पैसों वाले कपड़े चूज करती हैं। सस्ते कपड़े श्रद्धा कपूर को खरीदने पसंद है? सिर्फ मार्केट में जाती हूँ तब नहीं, तो हर कोई सिचुएशन में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सस्ते कपड़े पसंद है मुझे, ये कैसे कह सकती हूँ कि कोई वैल्यू फॉर मनी होता है ना, जब वैल्यू फॉर मनी होती है किसी चीज़ में, तो उसमें मज़ा आता है। बट श्रद्धा कपूर को लेके सोशल मीडिया पे इमेज लगातार चलती रहती है कि श्रद्धा कपूर बाकी बॉलीवुड एक्टर्स की तरह नहीं है, वो एकदम जो कपड़े मिल गए पहन लिया, बहुत ही नेचुरली कैरी करती है और वो आर्टिफिशियल नहीं लगता। कई लोग जैसे कई बार बॉलीवुड से आता है कि वो दिखाने के लिए कि हम डाउन टू अर्थ बनते हैं। श्रद्धा को लेके क्या चलता है कि श्रद्धा जनरली ऐसी सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो शेयर कर दी। सो ये कंजूसी वाली बात कई लोग रिलेट करते हैं कि बहुत हद कंजूस श्रद्धा है। इज इट ट्रू? कंजूस हो आप? मुझे लगता है कि ये मैं ऐसी हूँ कि मतलब अगर मुझे सिंपल कपड़े पहनने हैं, मैं सिंपल कपड़े पहनती हूँ, बिना मेकअप के। अगर फोटोज़ डालने हैं तो मैं डाल देती हूँ, मूड पे रहता है। अगर मूड है तो शेयर करती हूँ, मूड है तो सिंपल कपड़े पहनती हूँ, या फिर आज एकदम पैंट सूट पहन के आई हूँ। I think that's what people love about her. Yeah, of course. I was doing an interview with ex-Chief Minister Manohar Parrikar sir, and I asked a question about सादगी, and he replied something जो मुझे अभी याद आया कि जिस सादगी का प्रचार किया जाए उसे सादगी नहीं कहते। Correct. I think that's people love. Okay. Second question was, श्रद्धा कपूर को ऋतिक रोशन पर क्रश था, उनकी फोटो की कटिंग अपने घर में रखती थी, सच है? हाँ बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच है। गाने सारे मिस हो जा रहे हैं मेरे। श्रद्धा कपूर साइकोलॉजिस्ट बनने वाली थी, फिर बॉलीवुड की एक्ट्रेस बन गई। बिल्कुल सच है, हाँ जी। Okay. मैंने ड्रॉप आउट किया एक एक्टर बनने के लिए। Okay. श्रद्धा कपूर सिंगल है? आप चाहो तो गाना गा सकते हो। वो स्त्री है, वो आपको क्या कहते हैं, मिस्ट्री में रखने वाली है। आप गाना सुना दो इससे अच्छा मुझे। ये भी अच्छा जवाब था वैसे। जवाब इज टू गुड, बट आप एंड में एक गाना सुनाई देना चलो, अच्छा ठीक। वैसे ही। ओके, श्रद्धा कपूर का हिडन टैलेंट क्या है जो लोगों को नहीं पता? हिडन टैलेंट क्या है?
एक तो हमने बॉलीवुड में देखा था टंग को नोज पे टच किया था मेरा मेरे में एक जमाने में था आई यूज्ड टू टच माय फिंगर यहाँ पे Yeah? अब तो नहीं होता एक टाइम पे था आई यूज्ड टू टच दिस एक्चुअली मोहित सूरी ने मुझे हाफ गर्लफ्रेंड के टाइम पे बोला था कि मैं बहुत अच्छी प्रोडक्शन मैनेजर भी बन सकती हूँ क्योंकि उनको लगा कि मैं चीज़ें अच्छी तरह से प्लान कर सकती हूँ तो हिडन टैलेंट ओके लास्ट क्वेश्चन इज श्रद्धा कपूर गेटिंग मैरिड एनी टाइम सून पड़ोस वाली आंटी अपनी रियल आईडी अब से ये- आओ सो लाइक राजकुमार से एक गाना लास्ट में सुन सकते हैं आपने इसका जवाब दिया नहीं है बट वुड लव टू लिसन तेरी गलियां यार हमारी फिल्म का गाना गा दूँ स्त्री 2 का lovely, गाना lovely, lovely. गा दे हम सुपर 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 इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग स्त्री 2 के गाने स्त्री 1 से बेहतर है I can't compare. मुझे श्री वन नहीं, की एल्बम भी compare बहुत नहीं। पसंद है हाँ, मुझे भी मतलब बहुत कमरिया ज़्यादा मिलेगी मिलेगी आएगी, आएगी। मिलेगी मिलेगी मिलेगी। इस मिलेगी। बार तो आई नहीं है हाँ हाँ ही नहीं इस बार तो मिलेगी मिलेगी फ्यूचर में इस बार पास हो गया कि आई नहीं बट इसमें गाने बड़े प्यारे प्यारे हैं नहीं इस बार भी बहुत अच्छे हैं ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं बट मुझे फर्स्ट वाली भी बहुत अच्छी लगती है टू वर्क बापू की सबसे फेवरेट फिल्म आपकी जो आपको पसंद है जो मुझे पसंद है फिल्म जो मुझे पसंद है बापू की सबसे ज्यादा अंदाज अपना अपना ओके ओके ये सवाल आप दोनों के लिए बॉलीवुड में काम कैसे मिलता है लास्ट फिल्म की सक्सेस के हिसाब से अच्छी पीआर टीम के हिसाब से किस्मत दोस्ती यारी पहली टैलेंट फिल्म बात करोगे आगे एक दो फिल्म हो गई आपकी फिल्में हो गई हैं अगली फिल्म में काम कैसे मिलता है अगली फिल्म की मेरे को लगता है I think टैलेंट योर वर्क स्पीक्स बिल्कुल। अबाउट एवरीथिंग एल्स यस और आपकी पहली फिल्म सक्सेस हुई है कि नहीं हुई है वो मायने रखता है पर उतना नहीं कि आपको काम ही मिलना बंद हो जाए अगर आपका काम अच्छा है तो हाँ। इफ यू आर गुड इवन इन अ बैड फिल्म व्हिच हैजंट वर्क देन यू विल गेट वर्क यस ओके वन थिंग पीपल डोंट नो अबाउट श्रद्धा कपूर people don't one thing people don't know about me just one thing so I think that people think लोगों को शायद लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम हूँ कंपोज्ड हूँ और सॉफ्ट स्पोकन हूँ जो मैं हूँ लेकिन अगर आप सेम सवाल मेरे माँ बाप और भैया से पूछेंगे तो आपको बहुत ही अलग जवाब मिलेगा तो एंड आई थिंक कि वो साइड मेरा सबसे ज़्यादा मेरे सबसे क्लोज लोगों के सामने आता है जहाँ पे मतलब मैं काफ़ी शॉर्ट टेम्पर भी हो सकती हूँ पर ओनली विथ माई मोस्ट क्लोज पीपल इन माई लाइफ थोड़ी देर वाला गुस्सा लंबा वाला गुस्सा थोड़ी देर वाला बोला फिर हाँ। खुद जाके थोड़ी देर में हाँ फिर उनको भी पता है कि अरे यार मतलब 5 मिनट में ठीक हो जाएगी ओके राजकुमार सर लास्ट क्वेश्चन टू यू श्रद्धा श्रद्धा का हिडन टैलेंट है मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पता है वो कई सारे एक्सेंट में बात कर सकती है हाँ आप तो मुझे बहुत अच्छे से पता है because ये hidden हर talent हर है, इंटरव्यू में ये हिडन टैलेंट की बात हो रही है सो अभी तो सबको मैंने पता सोचा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्योंकि ब्रिटिश रशियन तो सबने आपने सुना है इस फिल्म में थोड़ा सा भोजपुरी मिक्स हो गया था सो आई थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं एक सिंपल सी लाइन में आपको दूंगा जो एक फिल्म की है आपको उसको हिंदी में तो हम सब सुन ही रहे ऑब्वियसली ब्रिटिश एक्सेंट के साथ भोजपुरी में ट्राई कर अगर कुछ भी हल्का फुल्का कर सको तो या प्लस चाहो तो मराठी में भी पर अगर आप भोजपुरी एक्सेंट में बोल देंगे मैं कोशिश करती हूँ आपको कॉपी करने की ओके मुझे हमारे तो अवधी बोली आती है तो मैं आपको अवधी बोल दूंगा चलिए चलिए बट पहले वो लाइन में बोल लेता हूँ सो इट्स लाइक वेरी फेमस आइकॉनिक डायलॉग कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा सो इफ यू हैव टू से दिस डायलॉग डिफरेंट एक्सेंट जो आप जो लैंग्वेज अगर- आपको आती है नहीं आप बता दो आपके एक्सेंट में करते हैं अगर इसको अवधि में बोला तो ये ऐसा कुछ होता कि हम तुम्हें भुलाई दी ये हो नहीं सकत हम तो ये भुलाई दी ए होई ये क्या? हो नहीं सकत ए होई नहीं सकत और तू हमें भूल जाओ और तू हमें भूल जाओ ये हम हो नहीं दे ये हम होए नहीं दे हम तुम्हें भुलाई दी ये हो नहीं सकत और तू हमें भुलाई दो ये हम हो नहीं दे ये हम होए नहीं दे ये हम होए नहीं दे हो गया एनीथिंग इन इंग्लिश और ब्रिटिश और रशियन उसके बाद विल लीव यू वो बहुत बहुत आइकॉनिक था मतलब वो सामने सुनने का उसका अलग फन है आई एम Yeah, श्योर it's पीपल fun. रिपीट बिकॉज़ वो बहुत ही मैजिकल स्पेशली द रशियन वन it's not easy like the UK and French she does yeah तो वो एक और ऐड ऑन हो गया तो 3 तो हो गए ब्रिटिश फ्रेंच एंड रशियन से एनीथिंग So, okay. Everybody in London and the UK and the world, please take note because our film's 3-2 is going to be releasing. So you can take your family and your friends and everybody just go and watch the movie and have a great time and a lovely evening or day or night whenever you get to see it. सुपर दिस वाज इन ब्रिटिश Yeah. ओके नाउ हाँ. you have to say this in French Hanji, you want me to do every accent and talk about street too? I can, but I feel, it can go on and on. Once I start, I just cannot stop. and my favorite Russian अभी मुझे पता नहीं है रशियन है कि नहीं, but it's okay हमें कौन सा पता है? बोल दो we've come to Delhi today and
I don't know if this is Russian, but we are promoting our film and we really enjoy being in Delhi and the food is very good. And I think this is it now. That is all I have to say right now. Bang on. हमें नहीं पता कितना सही कितना गलत, बट कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं पता है. कॉन्फिडेंस था. नहीं अच्छा था. We were like great, super. 15th of August. Yes. Street. 15 अगस्त. 3-2. Street 2. Yes. देश आजाद हो रहा है. आप आजाद हो जाओगे तो पूरा डर वर से आजाद हो जाओगे Street 2 में, या वहीं जाके पता लगेगा? I think 15 को पता चलेगा. हाँ 15 को पता चलेगा. So wish you luck. Lovely talking to you guys. Thank you Same so here. much. And I'm sure कभी आपसे अकेले मुलाकात होगी बहुत सारे सवालों के साथ. Done. But तब मैं फिलहाल आपके लिए गाना दोनों को गाऊंगा. आप तब मैं आपके लिए गाना गाऊंगा. I will wait for that. And आप दिन प्रतिदिन ज़्यादा स्मार्ट होते आ रहे हैं. अरे थैंक यू सो मच. Good to see your success. Thank you Thank you so much. Thank you. Thanks a lot, Thank Subhankar. you.